हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारे स्वस्थ जीवन शैली की अ, अ- आधार पे होगा। मतलब हमें जैसे कि हम हमारे इस क्लब के माध्यम से हम लोग प्रतिदिन हम लोग सिखाते हैं कि हमको कैसे कैसे नियमों का पालन करना चाहिए ताकि हम अपने दैनिक जीवन में एक अच्छा जीवन यापन कर सके और हम लोग प्री मेडिसिन लाइफ जी सकें। मेडिसिन खा के किसी का भला होना नहीं है ना। मेडिसिन हम लोग खा रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं हमको किडनी को, लीवर को, हमारे पैंक्रियास को, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं सबको कहीं ना कहीं डैमेज करने का प्रयास कर रहा है कौन? मेडिसिन, है ना। हम क्या कर रहे हैं आजकल? दवाइयों की ओर भाग रहे हैं। ज्यादातर हम किसी को बताने का प्रयास करते हैं कि आप अगर अच्छे से अपना जीवन शैली बना लेंगे, अच्छे से अपना खान पान रख लेंगे या अच्छा अपना दिनचर्या बना लेंगे तो आपको बिल्कुल भी हॉस्पिटल की ओर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अ, सामान्य बीमारियां कभी कभार ही आपको साल भर में एक आध बार होती है। जैसे अभी अभी हमारे छुरा नगर में मौसम चल रहा है वायरल फीवर या सर्दी बुखार का। ये वायरल तो आपको अ, होगी, पर वो भी 2 से 3 दिनों में ठीक हो जाएगी अगर आप अच्छे जीवन शैली का, एक अच्छे दिनचर्या का पालन करें। तो आइए एक अच्छे दिनचर्या के बारे में आज बात करते हैं कि हमें एक अच्छी दिनचर्या रखने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें अच्छी दिनचर्या रखने के लिए हमको अपनी शुरुआत पहले दिन से, आज आज की शुरुआत होने के पहले दिन से करनी होगी। अब आज की शुरुआत होने से पहले दिन से क्यों करनी होगी? क्योंकि हमें, अगर हम जैसे कि हम हमेशा सुनते हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, हमको सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ जाना चाहिए, उससे मतलब सेहत अच्छी रहती है करके। लेकिन सुबह के अर्ली मॉर्निंग आप कब उठ पाओगे? जब आपका रात में आपका जब लेट नाइट जब सोना बंद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो शुरुआत क्या करनी है? लेट नाइट सोना बंद करना पड़ेगा। आजकल का जो एकदम चलन सा हो गया है, आजकल घरों घर में सबके पास मोबाइल है, टीवी है ना। स्क्रीन टाइम ज्यादा दे रहे हैं, रात को सोने से पहले स्क्रीन टाइम हर घर में देखने को मिलेगा। खासकर मोबाइल में तो आज के समय में ऐसा कोई नहीं होगा जो 12 से 1 बजे तक मोबाइल को नहीं देखता होगा। बहुत कम ही होंगे जो समय में सो जाते होंगे। तो समय में सोने का नियम का पालन अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपका अगला दिन, अगली जो सुबह होगी आपका बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। क्यों बेहतरीन होने वाला है? क्योंकि जैसे ही आप लेट नाइट सोना बंद करेंगे और रात को जैसे हम लोग बताते हैं, जैसे हमारे इस सिस्टम में जो नियम है उसके हिसाब से हमको रात में 9 से 10 बजे के बीच सो जाना चाहिए। 9 से 10 बजे के बीच क्यों सो जाना चाहिए? क्योंकि 9 से 10 बजे के बीच में जब आप सोएंगे तो जैसे 11 से 3 के बीच में जो आपके लीवर और किडनी का जो काम होता है ना, वो जो दिन भर में जो काम करती है वो तो काम उनका अलग है, लेकिन रात में वो लोग क्या करते हैं? हमारे शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे से होगा। सबसे पहला फायदा तो आपको मिलेगा डिटॉक्सिफिकेशन। क्योंकि रात को 10 बजे सोए तो 11 से 3 से 4 के बीच में आपका पूरा शरीर डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। और अर्ली मॉर्निंग जैसे आप उठते हैं 4 से 5 बजे भी अगर उठ रहे हैं, 5 बजे भी उठ रहे हैं, कॉमन सी बात। तो 5 बजे उठने के बाद में क्या होगा कि आपके मस्तिष्क में एक पीयूष ग्रंथि नाम की एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है। वो क्या करता है? वो आपके सारे शरीर को सूचना प्रदान करता है कि यह व्यक्ति उठ चुका है, अब इनके सारे ऑर्गन्स एक्टिव हो जाएं। जो पहले से दो तीन दो एक दो ऑर्गन है वो तो 24 घंटा एक्टिव रहते हैं, लेकिन जो बाकी जो ऑर्गन सोए हुए रहते हैं, है ना, उनको जगाने का काम पीयूष ग्रंथि करती है। और पीयूष ग्रंथि के जगाने के बाद में हमारा मेटाबॉलिज्म भी जगता है और उसके बाद से हमारा फिर से हमारा जो मॉर्निंग का जो क्रियाकलाप है वो चालू हो जाता है। तो ऐसा कैसे होगा? जब आप लेट नाइट सोना बंद करेंगे और रात में जल्दी सो जाएंगे। उसके बाद में आपको अर्ली मॉर्निंग उठना क्यों जरूरी है? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जैसे ही आप उठेंगे, है ना, अर्ली मॉर्निंग उठेंगे तो आपके शरीर में एक अलग ही एनर्जी उत्पन्न होगी। क्योंकि आप सूर्य को नहीं जगाएंगे, सूर्य आप मतलब सूर्य आपको नहीं जगाएगा, आप सूर्य को जगाएंगे। तो जैसे ही आप सूर्य को आप जगाना प्रारंभ करेंगे तो आपको सुबह सुबह जब आप मेडिटेशन के लिए या योग के लिए आप अपने छत पर जाके बैठेंगे या कहीं जहां पर विद्युत का आगमन होता है, अगर वहां पर आप बैठेंगे
तो आपको निश्चित ही विटामिन D3 के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, उसकी आपको पूर्ति होगी। अब हम लोग जाते हैं जैसे बैक पेन के लिए या जोड़ों के दर्द के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप सभी ने देखा होगा कि आपको एक कैल्शियम विटामिन D3 के नाम से एक टैबलेट थमा दिया जाता है। तो हम मतलब हम लोग हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ मिल रही हैं उसके ऊपर हम लोग डिपेंड क्यों हो रहे, है ना? हमको उसके ऊपर डिपेंड क्यों रहना है? हमको क्या करना है? हमको जो फ्री में जो नेचर हमको दे रहा है, हमको सनलाइट से विटामिन D3 लेने का प्रयास करना है। और वो सनलाइट आपको सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब सूर्य हमारे अ, हमको दिखना स्टार्ट होता है या प्रारंभ होता है, जिस समय सूर्य उदय होता है, उस समय ही अगर हम अब धूप में बैठे तो उस समय हमको विटामिन D3 की पूर्ति हो जाएगी और हमें जो दवाइयों की ओर या कैल्शियम की दवाई, विटामिन D3 की दवाई, जो इस प्रकार की जो दवाइयाँ हैं उससे हमको निजात मिल जाएगी। तो सुबह अगर आप उठते हैं तो आपको सबसे पहला बेनिफिट तो ये मिलेगा। उसके पश्चात आपको क्या होगा, सुबह उठते ही आप मेडिटेशन करोगे। मेडिटेशन आप मान लीजिए कर लिए 5 से 10 मिनट भी अगर आप मेडिटेशन कर लेते हैं तो आपको निश्चित आपका मन सुबह से लेकर के शाम तक हमेशा प्रफुल्लित रहेगा, हमेशा एनर्जेटिक रहेगा और हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो आपको आपके मन को पॉजिटिव रखने के लिए, आपके शरीर को एनर्जेटिक रखने के लिए आपको सुबह-सुबह कम से कम 10 मिनट का मेडिटेशन या प्रभु से या ईश्वर से मिलने का प्रोग्राम बनाना चाहिए या मेडिटेशन करना चाहिए। हमको प्रकृति से जुड़ना चाहिए, है ना? ध्यान के माध्यम से। उसके बाद में जैसे कि हम इस क्लब में जुड़ के रोज-रोज योगा करते हैं, है ना? तो ये योग भी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम सुबह उठने के पश्चात में अगर योग करते हैं, तो हमारा जो आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा शरीर छोटी-छोटी इकाइयों, कोशिकाओं और टिश्यू, जिसको ऊतक बोलते हैं, हमारा शरीर टिश्यू से बना हुआ है। तो सारे कोशिकाओं और टिश्यूज़ को जगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, है ना? या नॉर्मल एक्सरसाइज करना पड़ेगा या योग या एक्सरसाइज करना करना पड़ेगा, है ना? तो हमें रोज़-रोज़ योग करने का मतलब ये है कि हम अपने जो हमारा जो शरीर सोया हुआ रहता है, उसको हम सुबह-सुबह उठ करके उसको एक्सरसाइज या योग के माध्यम से हम लोग जगा सकते हैं और हमारा इसके वजह से हमारे शरीर को फ़ायदा क्या मिलेगा? हमारा शरीर एकदम एनर्जेटिक रहेगा, हमेशा स्वस्थ रहेगा और हम हमारे जो सुबह से लेकर के शाम तक की जो क्रियाकलाप है, जो हमारा वर्क है, उसको हम अच्छे से कर पाएँगे और हमारा पूरा दिन बेहतरीन गुज़रेगा। उसके पश्चात में आपको ये तो हो गया योग मेडिटेशन, लेकिन सो करके जैसे अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हैं तो फिर क्या करना है? तो आपको सबसे पहले सो के जब उठ रहे हैं आपको ना तो हल्का गर्म पानी या गुनगुना पानी लेना है। अब गर्म या गुनगुना पानी लेने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में बताऊँगा कि गर्म या गुनगुना पानी पीने से आपके शरीर में डिटॉक्सिफ़िकेशन अच्छा होगा, आपके डाइजेशन में फ़ायदा होगा और आपको स्टूल स्टूल में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? ये तो हो गया गर्म पानी पीने के फ़ायदे। उसके बाद में आपको अर्ली मॉर्निंग उठ कर के और क्या करना है, तो अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद जैसे आपने 5 बजे सो कर के उठ लिया, तो उसके 2 से ढाई घंटे के अंदर आपको एक हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट ले लेना चाहिए। हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट क्यों ले लेना चाहिए 2 से ढाई घंटे के अंदर? क्योंकि हमारे शरीर में, हमारे जो स्टमक है या हमारे आँतों में, है ना? ये क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको आप लोग आयुर्वेद के में जठराग्नि के नाम से सुने होंगे, वो बनना आरंभ हो जाता है। तो उसको कार्य करने के लिए हमको खाना देना रहता है और अगर वह जठराग्नि या जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको सही समय पे हम लोग एक हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट देते हैं या हेल्दी खाना देते हैं, तो वो उसको बर्न करने के बाद में हमको एक अच्छा मतलब एक एनर्जेटिक मतलब हमको एनर्जी से भर देता है या मान के चलिए कि हमको पोषण पोषण से भर देता है, जिससे हमारा शरीर एकदम प्रफुल्लित और एनर्जेटिक रहता है। तो हेल्दी आपको नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है जब आप उठ रहे हैं तो 2 से ढाई घंटे के बाद में। उसके बाद में हमारे जीवन में फिर उसके बाद में फाइबर का भी बहुत महत्व है, कार्बोहाइड्रेट का भी बहुत महत्व है, फैट का भी बहुत महत्व है और विटामिन्स और मिनरल्स का भी बहुत महत्व है। तो हमको इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करके हमको हेल्दी नाश्ते की ओर जाना होगा, हेल्दी फाइबर की ओर जाना होगा। जैसे कि हम इस क्लब में प्रतिदिन बात करते हैं फाइबर के बारे में भी,
तो हमको फाइबर रोज-रोज लेने की ज़रूरत है, क्योंकि फाइबर अगर हम एक दिन लेंगे तो एक दिन में ही हमारा पाचन नहीं सुधरेगा। अगर हम रोज-रोज फाइबर के नियमों का पालन करेंगे, एक हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट के नियम का पालन करेंगे और लंच के समय का और अ डिनर के या शाम के खाने का समय का अगर पालन करते हैं और सही तरीके से पानी का सेवन करते हैं, जैसे कि हमें प्रतिदिन सर जो बताते हैं, उस नियम का अगर हम लोग पालन कर लेते हैं, पानी पीने के नियम का पालन कर लेते हैं, तो निश्चित ही हम फ्री मेडिसिन लाइफ जिसको दवाई से मुक्त जीवन हम लोग जी सकते हैं, जो आज घरों-घर की परेशानियाँ हैं। आज हर घर में आपको कहीं न कहीं मेडिसिन दिख ही जाएगा, गैस की गोली, पेन किलर, है ना? या फिर थायराइड की, बीपी की, शुगर की, आजकल घरों-घर में ये प्रॉब्लम आरंभ हो गई है। लेकिन हम बच सकते हैं ऐसी प्रॉब्लम से, अगर हम इस नियम का पालन करें। तो हम लोग अगर नियम का पालन करेंगे, तो निश्चित ही हम जो जिन लोग इस बीमारियों से जूझ रहे हैं, जो दवाइयों से जूझ रहे हैं, जो दवाइयों का सेवन कर के परेशान हो गए हैं, ऐसे लोगों की भीड़ से हम बच सकते हैं। अगर